बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नस्ल आज तारीख है 2 दिसंबर और दिन है मंडे का। 3 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली बड़ी खबर तो ये है कि इमरान खान साहब से बिल आखिर अडयाला जेल में मुलाकात हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, और इमरान खान साहब ने अपना रद्द अमल भी दे दिया है। मच अवेटेड ये मुलाकात थी। 26 नवंबर जो कुछ हुआ, इस हवाले से इमरान खान साहब के रद्द अमल का वेट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब अब क्या कहते हैं, क्या नई कॉल देते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल एक तो मीडिया जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका की तरफ से भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। रिलीज़ इमरान खान ये हुक्म जारी हुआ है अमेरिका से, और कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ राब्ते भी हुए हैं जुल्फ़ी बुखारी और ट्रम्प टीम जो है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ज़रा फंस चुकी है तमाम तर मामलात में। इवन के उनके जो अपने हामी सहाफ़ी हैं वो भी उनका नाम ले लेकर जो बातें हैं वो कर रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पहले तो जी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, इमरान खान साहब की अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। और ये आपको क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई, और वो घंटों वहाँ पर इंतज़ार करती रहीं, और घंटों इंतज़ार करने के बाद उन्हें यूं ही वापस जाना पड़ा। अब जब बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा मुलाकात करके इमरान खान साहब से बाहर आए, इवन कि शाह महमूद कुरैशी भी अडयाला जेल में मौजूद थे। वो लाहौर से लाए गए अडयाला जेल, यहाँ पर जो है वो एक मुकदमे में उनको पेश करना था। और खैर असल मामला तो यही था कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हो जाए। तो शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात हुई है। ये अब क्या इमरान खान साहब को कोई नई ऑफ़र की जा रही है, आपको आगे चलकर मैं चीज़ें समझाता हूँ। लेकिन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शाह महमूद कुरैशी भी, इनकी मुलाकात हुई और फैमिली को नहीं मिलने दिया गया। जो बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब का रद्द अमल बाहर आकर पब्लिक के साथ कॉन्फ्रेंस में शेयर किया है, पहले वो सुने और फिर इससे आपको मालूम होगा कि क्यों इमरान खान साहब को उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया गया और इमरान खान साहब तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई। और जो ये लीडरशिप है पीटीए की टॉप, ये कैसे कंप्रोमाइज्ड है, ये ज़रा सुनिएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब क्या कहते हैं जी। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली सेनेट इजलास बुलाने की रेकुजिशन जमा कराने की हिदायत दे दी है। इमरान खान ने कहा है कि इजलास में शिरकत करके मामला पार्लिमान में उठाने की हिदायत उठाया जाए और भरपूर जो एहतजाज है वो असम्बलियों में किया जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा। चले यहाँ तक मामला ठीक हो गया। फिर जी इसके अलावा इमरान खान साहब ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि कौम के शहदा को के लिए कुरान खानी जो है वो करवाई जाए और ज़ख्मियों की जो इयादत है वो भी करने का इमरान खान साहब ने हुक्म दिया। और ये सलमान अकरम राजा साहब से कहा है कि जो जो फोत हो गए हैं, शहीद हुए हैं, जो जो ज़ख्मी हैं, आप उनके घर जाना है, ताज़ियत करनी है, और 7 पार्टी का जो फ़ंड होगा 1-1 करोड़ रुपया, उन सब को भी आपने उस फंड में से उन शहदा को आपने देना है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक उन्होंने ये बताया कि और इस हवाले से कि वो अडयाला जेल में है, इन ख़बरों में कोई सदाकत नहीं है। ये ख्याल मैंने आपको कल भी बता दी थी कि इमरान खान अडयाला जेल में ही है और इमरान खान साहब की सेहत भी ठीक है। इमरान खान सेहतमंद हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा जो सैकड़ों शहादतों का लोग कह रहे हैं उसको हमने झुटलाया है। हमने 12 शहादतों का फिगर दिया, गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देते। अच्छा, अब ये जो उन्होंने कहा जी कि 12 शहादतों का फिगर हमने दिया, 12 तो वो है ना कि जिनकी पिक्चर्स तक आपने दे दी, इसके अलावा बाकी लोग कहाँ हैं इसका अभी तक कोई मालूम नहीं है। तो इमरान खान साहब को बताया गया। तो इमरान खान साहब ने का पैगाम है कि पार्टी में इत्तेहाद रखो, किसी आवाज़ के पीछे ना लगो। आपकी यही आवाज़ है कि गोली क्यों चलाई गई, पंजाब समेत सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अब ये जो बात इमरान खान साहब से मंसूब की जा रही ना कि पंजाब समेत सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, अब पंजाब से जो काफ़िले थे जो आने थे वो तो वहाँ पर आए ही नहीं, तो फिर इमरान खान साहब ये कैसे खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात प्रूव हो रही है कि इमरान खान साहब को क्लियर सिचुएशन के हवाले से आगाह ही नहीं किया गया
कि क्लियर सिचुएशन क्या है, ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से, और ये जो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है ये बाहर नहीं निकली। सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर तो नहीं थे डी चौक में, तो इमरान खान साहब को इससे आगाह नहीं किया गया कि ये लोग बाहर ही नहीं निकले, यानी कि पूरी पिक्चर इमरान खान साहब के सामने नहीं रखी गई। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा जी पंजाब समेत दीगर क़यादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और पंजाब की ही सिर्फ बात क्यों इमरान खान साहब ने की, केपी की बात इमरान खान साहब ने क्यों की, इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि ये जो सवालात उठाए जा रहे थे पंजाब की क़यादत के हवाले से, इवन के कारकुनान ख़ुद पूछ रहे थे, वो चीज़ इन तक पहुंची और इनके पास प्रेशर इनके ऊपर पड़ा है। इसलिए इमरान खान साहब के से मंसूब करके ये चीज़ भी जो है वो बताई गई कि पंजाब की क़यादत से इमरान खान साहब खुश हैं। हालांकि जो ये हमाद अज़हर हों, अली मोहम्मद ख़ान हो या दीगर क़यादत हो, इन्होंने ये जो इमरान खान साहब का एहतजाज हुआ है इसको नाकाम बनाने की मैं समझता हूँ कोई कसर नहीं छोड़ी, इनकी वजह से भी नाकामी हुई। और जो लोग भी आए थे वो पंजाब से इस वजह से भी नहीं निकले क्योंकि क़यादत ही मुतहरिक नहीं है, क़यादत ने निकाला ही नहीं है लोगों को। ये नहीं कि पंजाब से लोग नहीं निकले, बाहर निकले भी हैं लेकिन वो निकल कर फिर वापस चले गए। और आपके जो लीडर्स हैं पंजाब के, उन्होंने उनको लीड करना था, लेकर आना था, वो खुद ही नहीं आए तो लोग उनके पीछे किस तरह से आते। तो इस चीज़ से इमरान खान साहब को अवेयर नहीं रखा गया। अलबत्ता ये जो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 12 शहादतों का, अब 12 शहादतों का तो बता दिया गया, यही महसूस होता है कि 12 शहादतों का बताया गया। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा जी कि मेरे पास ना अखबार है ना टीवी है, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी अंदर नहीं पहुंच रही कि बाहर क्या हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि क्लियर पिक्चर भी इमरान खान साहब के सामने नहीं है जो कुछ हुआ उस दिन 26 नवंबर को। इवन के 12 शहादतों का सिर्फ जो इमरान खान साहब को बताया गया। अब ये ऑन रिकॉर्ड लतीफ़ खोसा साहब कह चुके हैं कि 278 का फिगर है जी हमारे पास जो शहादतें हुई हैं। फिर जो सारी सिचुएशन बनी जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लाशें कहाँ पर हैं, अस्पताल क्यों नहीं बोल रहे, वो डेथ सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, किए हैं, फिर उसको जुटला रहे हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार अभी भी मौजूद है, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो क्यों चीज़ों को छुपा रही है, क्यों डेड बॉडीज़ नहीं दे रही, जो पुलिस है, जो ज़ख्मी कारकुनान है वो कहाँ पर है, इसके अलावा जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं, कोई फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक नहीं दी। और इस सिचुएशन के हवाले से इमरान खान साहब को भी सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इमरान खान तमाम क़यादत पर एतमाद रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिद रहो। इमरान खान के पास टीवी और अखबार की सहूलत नहीं थी, हमने आगाह किया तो उन्होंने पीटीआई कारकुन, रेंजर्स और पुलिस के एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और हिदायत की कि इनके लिए फातह खानी करें। इमरान खान ने कहा गोली चलाने का हक नहीं, उनका एक ही पैगाम है कि चाहे हम संजानी थे या डी चौक थे, किसी भी जगह एहतजाज वहाँ होता है जहाँ इसका असर होता है। गोली जिसने भी चलाई इसकी मजम्मत है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे और अगले लाहे अमल का ऐलान इमरान खान बाद में करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो ये इमरान खान साहब ने कही कि हम संजानी थे या डी चौक थे, एहतजाज वहाँ होता है जहाँ इसका असर होता है। तो ये जो एक चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही है कि बुशरा बीबी ने सिर्फ कहा जी कि हम उधर जाएंगे, तो इस पर भी इमरान खान और इमरान खान ने कहा कि ठीक है संजानी के मकाम पर आप रुकें, वहाँ पर एहतजाज करें। तो ये इस चीज़ से क्लियर होता है कि इमरान खान ने संजानी का कहा ही नहीं। और ये जो सारी चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही हैं और सारी जो बंदूकों के रुख बुशरा बीबी की जानिब किए जा रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सारा इल्ज़ाम जो है वो उनके ऊपर डालने के लिए ये कुछ किया जा रहा है। नहीं तो इमरान खान साहब कहते हैं हाँ मैंने संजानी का कहा था तो वहाँ पर क्यों नहीं आप रुके। इमरान खान ने क्या कहा, हम संजानी थे या डी चौक थे, जिधर भी थे हम, एहतजाज वहाँ होता है जहाँ उसका असर होता है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि गोली जिसने भी चलाई, गोली जिसने भी चलाई से मतलब ये है क्योंकि ये भी हुकूमत क्लेम कर रही है कि गोली आपकी तरफ से चलाई गई, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को ये भी बताया गया कि गोली इधर से भी चली और गोली उधर से भी चली। इस तरह का कोई मैसेज इमरान खान को दिया गया, यानी कि मुकम्मल तफसील इमरान खान साहब को नहीं बताई गई। इस वजह से इमरान खान साहब का इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। अब अगर जो रियल सिचुएशन है वो इमरान खान साहब को बताई जाती तो फिर इमरान खान साहब का रिएक्शन कुछ और होता। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने ये कहा ना जी कि जो लोग शहीद हो गए हैं और पुलिस और दीगर का उनके लिए ज़ाहिर तज़ियत और फातह खानी की जाए,
तो सिचुएशन तो इससे भी ज़्यादा बुरी थी 26 तारीख को। तो वो पता चलती इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब उसके ऊपर ज़रूर उनको गुस्सा एक होता है ना कि आप जब ये चीज़ें सुनते हैं, आम लोगों को, पब्लिक को गुस्सा है, तो जब इमरान खान साहब को ये चीज़ें पता चली तो उन्हें कैसे गुस्सा नहीं आया होगा, या उनके चेहरे के तासुरात कैसे नहीं बदले होंगे। तो ये इमरान खान साहब तक बैरिस्टर गौहर और दीगर ने ट्रू मालूमात नहीं पहुँचाई, और फिर ऊपर से इनकी फैमिली अलीमा खान साहिबा को भी नहीं मिलने दिया गया। अब अलीमा खान साहिबा को क्यों नहीं मिलने दिया गया? अगर वकला मिल रहे हैं, पार्टी लीडरशिप मिल रही है, तो अलीमा खान साहिबा क्यों नहीं मिली? इसका मतलब यही है कि अलीमा खान मिलती तो वो सारी क्लियर जो पिक्चर थी वो इमरान खान साहब को बता देती, और इमरान खान साहब जो है अपना सही जो बयान था जो भी वो बताते अलीमा खान साहिबा एक्यूरेटली वो बाहर आकर बता देती, जो कि इनको सूट नहीं कर रहा था। और इमरान खान साहब से मिलने भी इसलिए दिया गया कि चले इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खदशात हैं तो वो दूर हो जाएंगे, और मामले को थोड़ा सा दबाया जाए, डिले किया जाए, ताकि जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए और इमरान खान साहब को सही जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंचाएगी। इसी वजह से इमरान खान साहब से पहले भी नहीं मिलने दिया जा रहा था कि कहीं इमरान खान साहब को सब कुछ सच सच ना पता चल जाए। तो ये जी इस वक्त हो रहा है अडयाला जेल में। मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है अमेरिका से भी। अमेरिका ट्रंप के बड़े एक करीबी एक रहनुमा है, उनकी जानिब से ट्वीट आया है, और उस ट्वीट में उन्होंने रिलीज़ इमरान खान का जो नारा है, या आप यूँ कहें कि हुक्म है, वो दे दिया है। और राब्ते ट्रंप इंतज़ामिया से जुल्फ़ी बुखारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी तेज़ हो गए हैं, ख़ास तौर पर जब से 26 नवंबर के बाद मामलात हुए हैं। और दबाव जो है सिर्फ ट्वीट की शक्ल में तो आ रहा है, लेकिन वेट इसी चीज़ का किया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर जो हल्फ है वो ले लिया जाए। और चूँकि ज़ाहिर सी बात अभी हल्फ नहीं लिया तो आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे चल रहे हैं। लेकिन जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट पर काफ़ी थरथरी मची हुई है कि अगर ट्रंप आ गया और इमरान खान को रिहाई देनी पड़ी तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इमरान खान बाहर आएंगे तो इमरान खान को तब तो सारी सिचुएशन क्लियरली पता चल जाएगी ना, फिर ये लोग क्या करेंगे? तो बहरहाल जी ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। उस हवाले से भी ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो अपना भरपूर रोल प्ले कर रही है इमरान खान साहब के लिए। ओवरसीज़ कम्युनिटी की जानिब से भी प्रेशर जो है वो ज़रूर डाला जा रहा है। इवन कि वो मैं एक फुटेज देख रहा था, तो एक ट्रक के ऊपर स्क्रीन लगाई गई है, और उस स्क्रीन के ऊपर जो कुछ 26 नवंबर को हुआ उसकी जो मुख्तलिफ फुटेजेस आ रही हैं वो चलाई जा रही हैं, और दुनिया को बताया जा रहा है कि इस वक्त जो ये चुनतखब हुकूमत है ये पाकिस्तान में क्या जुल्म बर्बरियत कर रही है। अंसार अब्बासी साहब है जी, उन्होंने जो कि समझे जाते हैं खुद साख्ता तर्जुमान ताकतवरों के, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की फ़ौज से टकराव की सियासत जारी रही, ना सियासी फ़ायदा हुआ, ना जेल से निकलने में कामयाब हुए। ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ खाली मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो इकरार कर रहे हैं कि वाकई इलेक्शन चोरी हुआ और वाकई ताकतवर जो हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से इमरान खान जेल में, इसमें ये इतराफ़ कर रहे हैं। जीता हुआ इलेक्शन भी हार गए, यानी कि जो टकराव है ना इमरान खान का, इसी वजह से इमरान खान जेल में भी हैं और जेल से निकल भी नहीं रहे, और इलेक्शन भी इसी वजह से हार गए। ये अंसार अब्बासी साहब की जो मैंने लाइन आपके सामने पढ़ी है, मुझे तो इससे यही समझ आया है। इसके बावजूद पॉलिसी टकराव वाली ही रही। एहतजाज एहतजाज एहतजाज, सोशल मीडिया कंट्रोल करें, बाहर बैठे रहनुमाओं और यूट्यूबर्स की मत सुने। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इमरान खान अपने साथियों के मशवरों से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के उन सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की बात सुनते हैं जिन्होंने इमरान खान को मौजूदा हालात तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया। इमरान खान साहब पिछले 1.5 साल से ना जेल में हैं। जेल में उनको अखबार और टीवी नहीं मिल रहा कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन जा सके, तो वो यूट्यूब कहाँ से देखेंगे? तो अंसार अब्बासी साहब थोड़ा सा ज़रा अपने माथे पे हाथ मारें, वो यूट्यूबर्स की कैसे सुन रहे हैं इमरान खान कि उनके मशवरों के ऊपर चल रहे हैं और इस हालत में पहुंच गए। वो 1.5 साल से जेल में बैठे हुए हैं। और बहरहाल एक चीज़ के ऊपर तो आप इतराफ़ कर गए हैं, जो इनकी पहली लाइन है मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इमरान खान को फ़ौज से टकराव की सियासत जारी रही, ना सियासी फ़ायदा हुआ, ना जेल से निकलने में कामयाब हुए, जीता हुआ इलेक्शन भी हार गए। तो ये जी वो कह रहे हैं कि जीता हुआ इलेक्शन भी हार गए। जीता हुआ इलेक्शन कैसे हारे? इलेक्शन वो जीते लेकिन फिर उसके बाद नताइज आना बंद हो गए, फिर उसके बाद फॉर्म 47 जारी हुए कुछ घंटों के बाद, और फिर सारा जो इलेक्शन है वो इमरान खान साहब हार गए। तो ये जी एक बड़ा जो इतराफ़ है अंसार अब्बासी साहब अपने इस गुफ्तगू के अंदर वो कर चुके हैं। आखिर में जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ।
आज 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट बरकरार रखे गए हैं और आइंदा पेशी पर हाज़िरी के लिए वकील की अंडरटेकिंग जो है वो अदालत में जमा की गई है। उन्होंने इस केस में बुशरा बीबी साहिबा को बार बार बुलाया जा रहा है और ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि उनकी गिरफ़्तारी भी होनी है। अगर वो एक दफ़ा पेश हो गई हैं तो उनको गिरफ़्तार कर ही लिया जाएगा, जिस तरह से सारी तोपों के रुख उनकी तरफ किए गए हैं। और ये जो एहतजाज हुआ था PTI का 24 नवंबर वाला, इसमें PTI की तमाम सीनियर लीडरशिप के ऊपर मुकदमे जो हैं वो डाल दिए गए हैं। और दूसरा PTI अभी तक अपने जो इनके शहीद होने वाले कारकुनान हैं उनकी जो FIR है वही नहीं कटवा पाए। तो ये हालत है बैरिस्टर गौहर की और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की। और आज जो बयान दिया गया उससे वाज़ेह है कि ये जो PTI की लीडरशिप है वाकई कंप्रोमाइज़्ड है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।